नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन में। आपके अपने यूट्यूब चैनल सुबोध इनफाइनाइट एजुकेशन आपके लिए लेकर आए हैं नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग सेकंड का यूनिट 4 नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट। कौन सा पेशेंट? ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। चलो सर एक बार फ्रेश बैक में चलते हैं। पहले ये आपका सिलेबस रहता है, ठीक है, लेकिन हम पहले सिलेबस देख लेते हैं। चलो फिर जाएंगे फ्लैश बैक में। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डिलेरियम, डिमेंशिया और एमनेस्टिक डिसऑर्डर के प्रिवेलेंस, क्लासिफिकेशन, ईटियोलॉजी, डायग्नोसिस एटसेट्रा, ये ट्रीटमेंट और फॉलोअप केयर। आप सबको पता है, ये अपन स्किप करते ही हैं, ठीक है सर? ओके सर, पता है। तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है जिस जो हम पढ़ने वाले हैं, और आपका आईएनसी बेस्ड जो सिलेबस है वो ये है। अब हम चलते हैं फ्लैशबैक में। सर आ जाइए सर। तो सर जब हमने आपको वो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? मेंटल डिसऑर्डर के क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ाया था हमने? क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे मेंटल डिसऑर्डर के। तो उसमें हमने दो चीजें देखी थी। क्या क्या देखी थी सर? दो देखी थी। एक तो देखा था हमने साइकोटिक या साइकोसिस, एक देखा था न्यूरोसिस। ठीक है, दो डिसऑर्डर देखा था। एक और देखा था जो अदर्स आते हैं, अदर्स यहाँ पे ले लेते हैं, अदर्स, ठीक है। तो साइकोसिस के भी फिर हमने दो टाइप देखे थे। न्यूरोसिस में हमने पढ़ाया था पोहा, ठीक है, पोहा पढ़ लिया था हमने। अदर्स है, अदर्स में हमने देख लिया था क्या, जैसे स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया, इधर से साइको एब्यूज सब्सटेंस डिसऑर्डर हो गया, एटसेट्रा सब डिसऑर्डर, ये ठीक है। अब सर हमारा अदर्स को हम मिटा देते हैं, अदर्स से हमारे अभी कोई काम नहीं है, पढ़ लिया हमने। चलो न्यूरोसिस है, इससे न्यूरोसिस से भी हमें अभी कोई मतलब नहीं है, हमने पढ़ लिया न्यूरोसिस भी। अब एक बार इसकी फुल फॉर्म देख ले कि पी का मतलब तो होता है फोबिया, पोहा, ओ का मतलब होता है ओसीडी या ओसीएन, एच का मतलब हिस्टेरिया जिसमें दो चीजें आती है, कन्वर्जन और डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, ए का मतलब होता है एंजाइटी, ठीक है। तो ये न्यूरोसिस हो गया। तो न्यूरोसिस को भी हम अभी साफ कर देते हैं सर। अब बात आती है साइकोसिस की। किसकी? साइकोसिस की। तो हम अब इनको थोड़ा और जूम कर लेते हैं। साइकोसिस को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये साइकोसिस हो गया। साइकोसिस को हमने दो उसमें क्लासिफाई किया था। फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक साइकोसिस एंड सेकंड इज फंक्शनल साइकोसिस, ठीक है। आए बात समझ में? फंक्शनल साइकोसिस है, फंक्शनल साइकोसिस में हमने देखा था सीजोफ्रेनिया, और सीजोफ्रेनिया हो गया, डिप्रेशन, मेनिया, ठीक है, एटसेट्रा, ये हमने इसमें देखा था। दूसरा आता है ऑर्गेनिक साइकोसिस। ऑर्गेनिक साइकोसिस में हमने क्या देखा था? थोड़े गाने चल रहे बाहर, तो थोड़ा आप कंसंट्रेट रखें, शादी का मौसम चल रहा है देखो। तो ऑर्गेनिक साइकोसिस है, ऑर्गेनिक साइकोसिस में हमने देखा था, क्या देखा था सर? इसमें देखा था हमने डिमेंशिया एंड डिलेरियम, ठीक है, डिलेरियम और डिमेंशिया, ये देखा था। तो हमने ये सब कुछ पढ़ लिया। चाइल्ड फर्स्ट, सॉरी पीडियाट्रिक फर्स्ट, सॉरी साइकेट्रिक फर्स्ट में हमने फंक्शनल साइकोसिस देख लिया, न्यूरोसिस देख लिया। बच रहा है अभी हमारे पास केवल ऑर्गेनिक साइकोसिस। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? डिलेरियम, डिमेंशिया, और एक और दे रखा है आपको एमनेस्टिक डिसऑर्डर। क्या दे रखा है? एमनेस्टिक डिसऑर्डर, मतलब कि मेमोरी से रिलेटेड है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर पेज नंबर 4 पर। ये प्रिवेलेंस और इंसिडेंस की बात करते हैं। तो डिलेरियम देखते हैं अपन। डिलेरियम में कॉमन इन हॉस्पिटलाइजेशन पेशेंट, स्पेशली आईसीयू और एल्डरली। देखो डिलेरियम और डिमेंशिया दोनों एक ऐसे हैं जिस नाम से पता चल रहा है क्या, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर, कि ब्रेन में कुछ ऐसी एक्टिविटीज हुई है, ब्रेन की, माइंड नहीं, ब्रेन में, ब्रेन की वजह से ये डिसऑर्डर हुए हैं। और जब ब्रेन है तो ब्रेन क्या होता है? नॉर्मली स्ट्रक्चर हो गया एनाटॉमिकली। तो इसको हम कहाँ पे करेंगे? हॉस्पिटलाइजेशन में करेंगे पेशेंट को। तो जो जनरल हॉस्पिटल होते हैं उसमें ही इसका क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, जनरल वार्ड्स में, ठीक है। तो लगभग 10 से 30% जनरल वार्ड, अप टू 80% इन आईसीयू। जनरल वार्ड में तो 10 से 30% डिलेरियम के पेशेंट रहते हैं, और आईसीयू में 80%, ठीक है। ओके, ठीक है सर। डिमेंशिया की बात है। डिमेंशिया आपको पता है जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज बढ़ती है, डिमेंशिया होता है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये होता है। इसमें भी वही मेमोरी लॉस वगैरह होती है। तो अफेक्ट मोस्टली एल्डरली, मोस्टली एल्डरली को अफेक्ट करते हैं जो कि 65 साल से ज़्यादा हुए थे, जेरियाट्रिक में, मतलब मोस्ट कॉमन टाइप एल्जाइमर डिजीज। डिमेंशिया का मोस्ट कॉमन टाइप है एल्जाइमर डिजीज, जो कि एजिंग होता है, एज के कारण होता है वो, ठीक है। इंक्रीजिंग वर्ल्ड वाइड ड्यू टू एजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके हिसाब से ये वर्ल्ड वाइड इंक्रीज हो रहा है। एमनेस्टिक डिसऑर्डर की बात करते हैं तो लेस कॉमन, और सीन इन एल्कोहलिज्म, ब्रेन इंजरी, इनकी वजह से एमनेस्टिक होता है, मतलब कि वही मेमोरी लॉस हो जाती है, भूल जाता है कुछ भी। ओके, ये होगा इंसिडेंस और प्रिवेलेंस। अब अपन सेपरेट एक एक डिजीज को पढ़ते हैं। फर्स्ट दे रखिए आपको डिलेरियम। डिलेरियम, डिलेरियम देख लेते हैं सर। चलो सर, डिलेरियम क्या होता है? डिलेरियम की सबसे पहले अपन डेफिनेशन देखते हैं कि डिलेरियम इज द एक्यूट डिस्टर्बेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, अटेंशन एंड कॉग्निटिव दैट डेवलप सडनली एंड फ्लक्चुएट्स ड्यूरिंग द डे। ओके,
देखो इसमें क्या होता है कि उसकी जो व्यक्ति है उसकी कॉन्शियसनेस डिस्टर्ब हो जाती है। अब कॉन्शियसनेस हमने पढ़ा था तो उसमें एक मोस्ट क्या देखा था, सिम्टम्स देखा था, क्लाउडेड कॉन्शियसनेस, क्लासिकल फीचर्स ऑफ डिलेरियम, क्या क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस, क्लाउडेड ऑफ कॉन्शियसनेस नहीं लिख रखा है तो इसमें लिख लो आप कि क्लाउडेड कॉन्शियसनेस इज द क्लासिकल फीचर्स ऑफ डिलेरियम। ओके, ये नोट डाउन कर ले। चलो सर आगे देखते हैं, कोजेस होता क्यों है ऐसा, कि वो यूटीआई के कारण हो जाता है, यूटीआई हो गया, फीवर हो गया, इन्फेक्शन के कारण, हेड इंजरी हो गया, स्ट्रोक हो गया, ड्रग इंटॉक्सिकेशन और विड्रोल। अब ड्रग इंटॉक्सिकेशन और विड्रोल हमने फर्स्ट चैप्टर में देख लिया सर। इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो गया, हाइपोक्सिया और डिहाइड्रेशन हो गया, इसके कारण डिलेरियम होता है। क्या क्या देखने को मिलता है, तो वो कन्फ्यूजन हो गया, डिसओरिएंटेशन, वही कॉन्शियसनेस के क्राइटेरिया हो गए। ए पर्सन इज अवेयर फ्रॉम, अगर टीपीपी टाइम प्लेस और पर्सन में अगर वो अवेयर है, उसको पता है टीपीपी के बारे में, तो वो कॉन्शियस रहेगा और ओरिएंटेशन रहेगा उसमें। अगर नहीं है तो वो डिसओरिएंटेड हो जाएगा, और डिसओरिएंटेड हो जाएगा तो किसका फीचर है ये, बिल्कुल सर डिलेरियम का। पुअर अटेंशन हो गया, हेलुसिनेशन और इल्यूजन हो गया, दोनों पढ़ रखे हैं। रेस्टलेसनेस एंड स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाएगी। क्या मैनेजमेंट करें सर इसके लिए, तो इसके लिए हम मैनेजमेंट करेंगे, मेंटेन सेफ एंड काम एनवायरनमेंट, रीओरिएंटेड पेशेंट फ्रिक्वेंटली, क्लॉक एंड कैलेंडर, अभी बताएंगे आपको क्या है इसका रोल, मॉनिटर वाइटल साइन एंड हाइड्रेशन, गिव प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स सच एज हेलोपेरोल, मतलब कि एंटीसाइकोटिक्स ड्रग हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, देंगे। देखो अब बताते हैं आपको, पूरा एग्जांपल से समझाते हैं आपको। डिलेरियम में हुआ क्या, देखो आपके घर है, सपोज करो कोई है जिसके घर में कोई एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, जो कि उसकी एज भी ज़्यादा हुई, अप्रोक्स 68 साल का कोई बुजुर्ग है, कोई व्यक्ति है। अब वो बोल रहा है कि बेटा इधर आना, किसी से बोला उसने उसके पोते से, बेटा इधर आना, ये पंखा चालू कर दे, कर दिया। थोड़ी देर बाद वापस आया कि बेटा इसको बंद कर दे, बंद कर दिया उसको। फिर बेटा ये चालू कर दे, ये क्या नाम है इसका, ये, अब उसको वो आ नहीं रहा, उसके वो पता नहीं चल रहा क्या है। फिर वो बेटा बोलेगा क्या करूँ, टीवी करूँ या फिर पंखा करूँ, लाइट करूँ, क्या चालू करूँ, तो फिर वो बोलेगा हाँ ये टीवी कर दे, तो फिर टीवी कर दे। ऐसे मतलब कि बार बार उसको कुछ पता नहीं है कि अब उसने खाना खा लिया, चलो उसने खाना खा लिया, दिन में उसने खाना खा लिया, फिर 15-20 मिनट बाद में वापस बोलेगा अरे मेरा खाना तो दे दो, भूखा रखना है मुझे, कुछ खाने पीने का नहीं दिया तुमने, तो मतलब वो भूल गया। इसलिए हमने क्या किया, रीओरिएंटेड पेशेंट फ्रिक्वेंटली, उसका पूरा शेड्यूल बनाएंगे, उस पेशेंट का पूरा शेड्यूल बनाएंगे, कब क्या करना है, पूरा शेड्यूल सिस्टमेटिक तरीके से उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, ये है इसका सिस्टम, आया समझ में। डिमेंशिया की बात करते हैं। डिमेंशिया क्या होता है सर, इट इज़ ए क्रोनिक एंड प्रोग्रेसिव डिक्लाइन इन मेमोरी, थिंकिंग एंड सोशल फंक्शनिंग। किस किस में डिस्टर्ब हो जाता है, मेमोरी में, थिंकिंग में और सोशल फंक्शनिंग में डिस्टर्ब हो जाता है। प्रोग्रेसिव क्या हो जाती है, डिक्लाइन हो जाती है, क्रोनिक होती है। डिमेंशिया क्रोनिक होता है, जबकि डिलेरियम है वो एक्यूट होता है। दोनों में डिफरेंस देख लो सर। डिलेरियम को अपन बोलते हैं, एक और नाम बोलते हैं एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर, एक्यूट ब्रेन डिसऑर्डर बोलेंगे, ठीक है, जबकि डिमेंशिया को अपन बोलेंगे क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ओके, कोजेस एल्जाइमर डिजीज हो गया, एल्जाइमर के कारण होता है ये डिमेंशिया। स्ट्रोक हो गया, ब्रेन इन्फेक्शन हो गया, विटामिन B12 डेफिशिएंसी, क्रोनिक एल्कोहल यूज, इनके कारण डिमेंशिया होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं सर, तो सिम्टम्स में देखो मेमोरी लॉस हो सकता है, सीधी सी बात है। डिमेंशिया, जैसे डिमेंशिया आता है आपके दिमाग में तुरंत आ जाता है मेमोरी लॉस, बिल्कुल। पुअर जजमेंट एंड थिंकिंग, जजमेंट और थिंकिंग है वो पुअर हो जाती है। जजमेंट क्या होता है हमने पढ़ लिया 5th सेमेस्टर में। डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन, वही बात आ गई, कम्युनिकेशन डिफिकल्टी, पर्सनैलिटी चेंजेज और वंडरिंग एंड एग्रेशंस। ओके, ये इसमें क्लिनिकल फीचर देखने को मिलते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करें, तो मेंटेन स्ट्रक्चर डेली रूटीन। देखो अभी बताया, एग्जांपल दिया था आपको मैंने कि डेली रूटीन बनाएंगे, ठीक है, तो आगे वो इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, प्रोवाइड सिंपल कम्युनिकेशन, ठीक है, सिंपल कम्युनिकेशन के साथ करेंगे। डेली रूटीन बनाएंगे, कब क्या करना है पूरा शेड्यूल बना देंगे। चलो सर, एमनेस्टिक डिसऑर्डर अगला आता है, एमनेस्टिक डिसऑर्डर। तो एमनेस्टिक डिसऑर्डर इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सीवियर मेमोरी लॉस व्हाइल अदर कॉग्निटिव फंक्शन रिमेन रिलेटिवली नॉर्मल। देखो बाकी के पूरे फंक्शन है वो नॉर्मल है, बस उसकी मेमोरी क्या हो गई, लॉस हो गई, सीवियर लॉस हो चुकी है उसकी मेमोरी। ठीक है, क्यों हुई है ये, तो हेड इंजरी के कारण ब्रेन ट्यूमर हो गया, स्ट्रोक हो गया और विटामिन B1 की कमी। स्ट्रोक से क्या समझते हो आप, तो सर हाइपोक्सिया हो जाता है, हमने पढ़ा था MSN में, हाइपोक्सिया हो जाता है जिसके कारण पर्याप्त अमाउंट में ऑक्सीजन है वो नहीं पहुंच पाती है ब्रेन तक, तो स्ट्रोक हो जाता है। हमने एक और नाम दिया था कुछ CVA करके था, बिल्कुल, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट ऐसे नाम था। बाकी अगर गलत हो तो कमेंट जरूर करें करेक्शन करके।
क्लिनिकल फीचर्स बताइए सर। तो क्लिनिकल फीचर जैसे सीवियर मेमोरी इंपेयरमेंट हो जाता है इसमें, डिफिकल्टी लर्निंग न्यू इन्फॉर्मेशन। ओके ओके ओके। कोई भी नई चीज़ें सीख रहा है तो उसमें डिफिकल्टी होगी, ठीक है। कॉन्फिगरेशन और डिसोरिएंटेशन। कॉन्फिगरेशन में क्या होता है, मेकिंग फास्ट स्टोरी। कैसे कि देखो उसको याद तो आ नहीं रहा कुछ कि क्या क्या था। अब कोई भी क्वेश्चन, कोई भी हम बात करेंगे, जैसे कम्युनिकेशन कर रहे हैं उसके साथ, पेशेंट के साथ, तो हम बोलेंगे कि यार वो उस दिन क्या हुआ था, सपोज करो 5 दिन पहले, 5 दिन पहले क्या हुआ था, तो अब उसको याद तो है नहीं, तो वो उसके गैप को भरेगा, फुलफिल द गैप। कैसे करेगा कि अब याद तो आने का कुछ तो बताए, नहीं तो ये समझेगा यार उसको याद नहीं है। तो अरे कुछ नहीं हुआ उस दिन, तो यार मैं तो ऐसे सो रहा था, सो के उठ गया और खाना खा के वापस सो गया, जबकि ऐसा हुआ ही नहीं था, कुछ अलग हुआ था। मतलब कि वो फालतू की स्टोरी बना रहा है, गलत गलत स्टोरी मेकिंग कर रहा है, ठीक है। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करे, तो प्रोवाइड मेमोरी एड्स, जैसे नोट्स हो गया, रिमाइंडर हो गया, या आप उसको प्रोवाइड करो जिससे कि याद रहे। एक मूवी देखी थी गजनी, ठीक है, गजनी में वो नोट्स वगैरह, रिमाइंडर वगैरह सब रहता है उसके हाथ में। मेंटेन स्ट्रक्चर एनवायरनमेंट हो गया, इंश्योर सेफ्टी एंड सुपरविज। ओके, ठीक है सर। डायग्नोसिस क्या करे, डायग्नोसिस क्या है ये, डायग्नोसिस जो जितने भी डिजीज पढ़ी ना अभी हमने, डिलेरियम, डिमेंशिया और क्या, एमनेस्टिक डिसऑर्डर। तो आपने देखा होगा तीनों डिजीज में हमने डेफिनेशन देख ली, कोज देख ली है, क्लिनिकल फीचर्स, मैनेजमेंट देख लिया। ना तो ट्रीटमेंट देखा अभी तक, ना डायग्नोसिस देखा। तो अब वो कॉमन देख रहे हैं अपन, हिस्ट्री प्लस क्लिनिकल एग्जामिनेशन। मतलब सर एक तो हम फिजिकल हिस्ट्री लेंगे उसकी, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, फैमिली हिस्ट्री लेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे, जैसे नॉर्मल ऑल इन्वेस्टिगेशन कर देंगे उसका, ठीक है। एमएमएसी किसमें, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन करेंगे एमएससी, और एमएमएसी मोस्ट कॉमन इन एल्जाइमर डिजीज या एल्जाइमर डिलेरियम, एल्जाइमर डिमेंशिया में, ठीक है। ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट करेंगे, सीटी एमआरआई ब्रेन करवाएंगे, ठीक है, सीटी एमआरआई कराएंगे ब्रेन की। एमएमएसी क्या होता है, मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, पढ़ रखा है पूरा 5th सेमेस्टर में, जिसने पूरी क्लास ले रखी है उसको तो पता है। ट्रीटमेंट मॉडलिटी, तो ट्रीटमेंट के लिए जैसे कि आप सबको पता है क्या है, साइकोटिक डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक साइकोसिस में आता है, तो एंटी साइकोटिक देंगे, बिल्कुल सर, एंटी साइकोटिक देंगे, जैसे हेलोपेरिडोल हो गया डिलेरियम के लिए। कोलिनर्ज एक ही आ गया, देखो सर, कोलिन कोलिन स्ट्रेस इनहिबिटर्स इन डिमेंशिया और ट्रीट अंडरलाइन कोज। ये हो किसके लिए कारण रहा है भाई, जो अपने इतने सारे क्या पढ़े कोजेज देखे, हेड इंजरी है, ब्रेन ट्यूमर है, स्ट्रोक है, या डेफिशिएंसी है, या फिर डिमेंशिया में देखा कि एल्जाइमर है, स्ट्रोक है, तो ये हुआ किस कारण है भाई, ये डिजीज है किस कारण से हुई है, तो उस कारण को अपन क्या करो, खत्म करो। जिस कारण से बीमारी हो रही है उस कारण का पहले विनाश करो, नष्ट करो उसको, ठीक है। तो ट्रीट अंडरलाइन कोजेज, जिस भी कारण से हो रही है उसको हम ट्रीटमेंट करेंगे और फिर मेडिसिन चलाएंगे हम। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आता है सपोर्ट थेरेपी, कॉग्निटिव स्टिमुलेंट हो गया, एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन, बिहेवियर थेरेपी और मेंटेन हाइजीन, ठीक है, सब पढ़ रखा है हमने, सब कंप्लीट। लास्ट में आता है फॉलोअप एंड होम केयर एंड रिहेबिलिटेशन। तो वही इसमें सब में सेम होता है ये अप्रोक्स सब में, एजुकेट फैमिली एंड अबाउट डिजीज प्रोग्रेशन हो गया, मेंटेन स्ट्रक्चर रूटीन हो गया, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, रूटीन बनाएंगे, बताई दिया आपको एग्जाम्पल के, भाई टीवी खाया, ये खाया, खाना खाया नहीं खाया, तो पूरा रूटीन बनाएंगे, सिस्टमेटिक तरीके से जब जो करना है वही कराएंगे। रिहेबिलिटेशन, कॉग्निटिव थेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ठीक है, कुछ काम कराएंगे ताकि वो बिजी रहे और ज़्यादा उसको बीमारी अफेक्ट ना कर पाए। ओके, तो इतना सा था आपका सिलेबस। डिलीरियम देख लिया, डिमेंशिया देख लिया, एमनेस्टिक डिसऑर्डर देख लिया, प्रिवेलेंस इंसिडेंस देख लिया, क्लासिफिकेशन देख लिया, इटियोलॉजी, डायग्नोसिस, क्लिनिकल फीचर्स देख लिए हमने, ट्रीटमेंट देख लिया और फॉलोअप देख लिया। ये हम स्किप करते हैं, आपको पता है क्यों करते हैं, पहले बता ही रखा है, ठीक है। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट जरूर करें। नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं। अब इसमें बच रहे केवल 3 मिनट, 5, 6 और 7, 3 दिन में वो भी करवा देंगे। इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा 6 सेमेस्टर का और 5th सेमेस्टर का, दोनों करवाइए, फर्स्ट और सेकंड यूनिट, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों करवाए हैं सारे सब्जेक्ट के। तो मतलब अब कमेंट भी आते हैं तो अच्छा लगता है कि सर आपने नया वो स्टार्ट कर दिया, नर्सिंग एजुकेशन स्टार्ट कर दिया, प्लेटफॉर्म, न्यू प्लेटफॉर्म, सॉरी, नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया। और कमेंट आते हैं जैसे कि कैसे एक्सप्लेन करूँ आपके, इसको वर्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो अच्छा लगता है जो हम काम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लगता है, ठीक है। देखो गाने चलने लग गए यहाँ तो, ठीक है, चलो बाद में करेंगे बातें। तो मिलते हैं लेक्चर में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहे, मस्त रहे, राधे राधे।